अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का यानी प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 हल कर ली थी। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 2। कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो वो 6q+1 के रूप का होगा या 6q+3 के रूप का होगा या 6q+5 के रूप का होगा। इसको आपको दर्शाना है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक कर लेंगे, नॉर्मल सा मेथड देखेंगे हम लोग, सरल वाला, ठीक। इसमें उसके बाद हम लोग अपना किताब का मेथड देखेंगे जो जिससे हम लोगों में किताब में से उदाहरण लगाया हुआ है, ठीक है। तो q बराबर 0 पूर्णांक रखेंगे। इन सभी में पहले 6q+1 में रखेंगे, फिर 6q+3 में रखेंगे, फिर 6q+5 में रखेंगे। जब 6q+1 में आप q बराबर 0 रखोगे, इनको अच्छा क्यों रख के देखेंगे, क्योंकि हम अगर जो इन कोई भी पूर्णांक q कहता है जहाँ कोई पूर्णांक है तो q कोई भी पूर्णांक रख के देखेंगे तो हम देखते हैं कि 6q+1 का बिहेवियर कैसा है, 6q+3 का बिहेवियर कैसा है, 6q+5 का बिहेवियर कैसा है। यानी ये देते क्या हैं, सम अंक देते हैं कि विषम अंक देते हैं कोई भी q लेने पर। इसलिए हम लोगों ने q बराबर 1, 0, 1, 2, 3 क्रमशः लिए हुए हैं। तो अब रख कर देख लेते हैं। तो देखते हैं 0 रखने पर तो ये हो जाएगा कि q आपका कितना था, 0 था। तो यहाँ पर लिखिएगा आप 6, यहाँ पर लिखिएगा 6 गुणे 0+1, आपको मान मिला यहाँ से 1, यहाँ से आपको मान मिला 1। जब आपने इसमें रखा 6q+3 में तो 6 गुणे 0+3, तो यहाँ से आपको मान मिला 3। जब आपने 6q+5 में रखा तो 6 गुणे 0+5, तब आपको मान मिला ये 5। जब आपने इसमें q बराबर 1 रखा तो 6 गुणे 1+1, यानी आपका ये हो गया 6 कम 6, 6 1 7। अब यहाँ पर जब रखा आपने 6 गुणे 1+3 तो 6 कम 6, 6 3 9। फिर आपने जब यहाँ रखा तो 6 गुणे 1+5, तो यहाँ से आपको मिला 6 5 11 है, 6 5 11 मिला आपको। फिर आपने जब 2 रखा तो 6 गुणे 2 प्लस का 2 प्लस का 1, ये तो 1 ही रहेगा, ये तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, मतलब 1 ही लेना है 6q+1 के रूप का। तो 6 दूनी 12 1 13 है, 6 दूनी 12 1 13 है। ये लेंगे आप लोग 6 गुणे 2+3, तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 3 15। फिर ये लेंगे आप 6 गुणे 2+5, 6 दूनी 12 5 17, ये आपका हो गया 17। अब देखिए क्या होगा। अब ये देखते हैं कि 6 गुणे 3, क्योंकि q बराबर अब 3 रख के देखते हैं तो 6 3 का 18 1 19, ये आपको मिला यहाँ से 19। अब लिखते हैं 6 गुणे 3+1+3, क्योंकि 3 रखना है यहाँ पे, 6 3 का 18, 18 3 21। फिर आपको रखना है 6 गुणे 3 और +5, तो 6 3 का 18, 18 5 23, ठीक है 23। तो देखिए हम लोगों ने क्या डाले, अंक डाले। तो देखते हैं पहला अंक जो q था 0 जब डाला तो 0 क्या है, एक सम है। तो आपको यहाँ पर 6q+1 की वैल्यू क्या मिली, आपको यहाँ पर मिला विषम, यहाँ पर मिला विषम। और जब 0 डाला 6q+3 की वैल्यू क्या मिली, ये भी आपको मिली विषम, क्योंकि 3 एक विषम संख्या है। और यहाँ पर क्या मिला, देखते हैं यहाँ पर भी विषम, क्योंकि 5 एक विषम संख्या है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर आपने डाला विषम, ये विषम है, एक क्या है विषम, तो यहाँ पर आपको 7 क्या मिला विषम, ये मिला विषम, और ये मिला आपका ये भी विषम, ठीक है। जब इसमें डाला 6q+5 में तब ये आपको क्या मिला, तब भी ये आपको मिला विषम, विषम मिला आपको,
अच्छा, जब आपने 2 डाला, ये एक सम संख्या है 2, क्यू बराबर यानी सम संख्या 2 डाली, तब आपको यहाँ पर 6q + 1 की वैल्यू मिली विषम, और 6q + 3 की वैल्यू भी आपको मिली विषम, और 6q + 5 की वैल्यू आपकी मिली यहाँ पर से विषम, क्योंकि 17 एक विषम संख्या होती है। जब आपने ये डाला विषम q बराबर 3 डाला आपने विषम, तब आपको यहाँ से मिली वैल्यू 6q + 1 की विषम, क्योंकि 19 एक विषम संख्या होती है। फिर 6q + 3 क्या मिला आपको, ये मिला विषम 21, क्योंकि विषम होता है, और 6q + 5 भी मिला आपको विषम। तो यहाँ देखने से ये पता चल रहा है कि आप q कोई भी पूर्णांक लें, यदि 6q + 1 में डालेंगे उसको तो वो एक विषम संख्या देगा, 6q + 3 में डालेंगे तब भी वो एक विषम संख्या देगा, 6q + 5 में डालेंगे तब भी वो एक विषम संख्या देगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि बराबर अगर जो ये प्रोसेस इस तरीके से हम लोग बराबर कंटिन्यू करें आगे की ओर, डॉट डॉट करके लिख देते हैं अब, क्योंकि आगे तक बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे लोग इतने से। तो अगर जो आप इसमें से कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, चाहे आप सम डालें q या फिर विषम डालें, जो 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 की वैल्यू मिल रही है वो आपको विषम ही मिल रही है। तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि प्राप्त सभी संख्याएं क्या हैं, प्राप्त सभी संख्याएं, प्राप्त सभी संख्याएं या प्राप्त सभी धनात्मक पूर्णांक क्या हैं, प्राप्त सभी संख्याएं विषम हैं, क्या विषम हैं। अतः स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट है या स्पष्ट होता है, स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होगा, 6q + 1, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये स्टेटमेंट हम लोगों ने कहीं से अलग से नहीं बनाया, ये जो क्वेश्चन में लिखा था ना उसी स्टेटमेंट को हमने ठीक से लिख दिया कि ऐसा ऐसा होता है। चलिए, तो ये आपका एक मेथड हो गया। अब हम लोग इसी को दूसरे मेथड से देखेंगे, ठीक है। ये मेथड है हम लोगों का गोलू मोलू टाइप के बच्चों के लिए, जिनको थोड़ा सा प्रमेयिका कठिन लगती है, ठीक है, भोंदू टाइप के बच्चों के लिए। अब हम लोग एक मेथड और देखेंगे जो थोड़ा सा नॉर्मल है, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमेयिका वाला मेथड। तो इस मेथड में क्या है, इस मेथड में हम लोग पहले सभी क्या मान लेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक लिख लेंगे। हमारे क्या क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट। फिर इसके बाद लिखेंगे एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इन वैल्यू को जो 1 3 5 7 9 11 13 हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे कि रख के देखेंगे उसी रूप में, किसमें, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 में, कि क्या जब उनमें रख दे रहे हैं इन वैल्यू को तो क्या उसमें फिट हो रहे हैं कि नहीं, कि 6q + 1 की वैल्यू कहीं से एक मिल पा रही है कि नहीं। चलो समझाते हैं आपको इसमें से। तो आपने लिया, पहले लिया 6q + 1 लिया आपने, तो एक है आपका पहला विषम पूर्णांक, पिछला विषम पूर्णांक क्या है, 1 है। तो क्या इस एक को हम लोग 6q + 1 के रूप में रख पा रहे हैं क्या, देखते हैं। तो अगर जो q की जगह में आपने 0 ले लिया +1 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा, ये +1 तो हो गया, रख पाए हम लोग एक को। अब इसको देखते हैं 6q + 3 में, देखते हैं 3 को रख के देखते हैं, क्योंकि 6q + 3 में ही फिट हो पाएगा, क्योंकि q की वैल्यू इसमें 0 ले लेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा। तो 6 × 0 + 3, यहाँ से आपको 3 मिल गया। अब अगला देखते हैं, अब यहाँ पर 5 वाले में लिख दीजिए 6q + 5, तो यहाँ से क्या करेंगे, 6 तो फिक्स रहेगा, जब q की वैल्यू आप 0 लेंगे +5 तो देखो 5 मिल गया। यानी जो 5 था हम उसको 6q + 5 के रूप में लिख पा रहे हैं, तो अभी तक तो हम लोग सही जा रहे हैं। तो 6q + 1 अब लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब q की जगह में 1 डाल देंगे तो हमको यहाँ से 7 मिल जाएगा। तो देखते हैं
6 कम 6 6 1 7। भाई क्यू का वैल्यू 1 लिया तो 6 कम 6 और 1 ये होता ही है ये यहाँ का। चलिए अब आगे लिखते हैं 6q+3। देखते हैं क्या 9 को 6q+3 के रूप में लिख पा रहे हैं क्या? तो 6 गुणा कितना लिया जाए 1, 6 कम 6 6 3 9, हाँ लिख पा रहे हैं। अब आगे देखते हैं तो ये लिखते हैं 6q+5, 6q+5 तो ये हो जाएगा, इसको क्या लिख करेंगे 6 कम 6 प्लस 6 5 गिरे 6 5 गिरे, हाँ। तो जो हमारे 1 3 5 7 9 11 पूर्णांक थे उनको हम 6q+1 के रूप में लिख पा रहे हैं, यानी 6q+1 के रूप में फिट कर दे रहे हैं, या 6q+3 के रूप में फिट कर दे रहे हैं, या 6q+5 के रूप में रख पा रहे हैं। जब इन रूपों में रख पा रहे हैं तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि जो भी हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो 6q+1 के रूप के या 6q+3 या 6q+5 के रूप के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको लिखनी रहेगी, क्या लिखनी रहेगी, जहाँ आपने यहाँ पर क्या लिया था क्यू का वैल्यू यहाँ पर आपने लिया है 0, जो कि क्या है पूर्णांक है, क्योंकि कहता है क्यू क्या है एक पूर्णांक है। क्यू ऐसा लीजिए कि पूर्णांक हो तो एक कॉलन लगा देंगे, यहाँ पर क्यू बराबर, यहाँ पर भी 0 लिया है, ये भी पूर्णांक है। इसमें भी क्यू बराबर आपने क्या लिया है 0 लिया है, ये भी आपका पूर्णांक है। और यहाँ पर क्यू बराबर आपने 1 लिया है, 1 लिया है ना इसमें से। तो यहाँ पर क्या लिया है क्यू बराबर, यहाँ पर भी 1 लिया है, यहाँ पर क्यू बराबर क्या लिया है 1 लिया है। कई बार हमने लिए हैं 0 0 3 बार लिया, लेकिन पहली बार हमने इसमें रखा है, दूसरी बार इसमें रखा है, तीसरी बार इसमें रखा है ना। फिर जब 1 लेना शुरू किया है तो पहले इसमें रखा है 6q+1 में, फिर 6q+3 में रखा है, फिर 6q+5 में रखा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनको रख के देखा। तो जो भी हमारे विषम पूर्णांक थे 1 3 5 7 9, इनको हम लोग 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में लिख पा रहे हैं। जब इस रूप में लिख पा रहे हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप के होते हैं। लास्ट में ये स्टेटमेंट जो ऊपर लिखा गया था उसी को लिख देंगे, क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। इस मेथड से भी प्राप्त सभी संख्याएं विषम हैं, अतः स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। चलिए, तो हम लोगों ने पहला मेथड देखा था गोलू मोलू टाइप के लोगों के लिए, जिनको प्रमेयिका ठीक से समझ नहीं आती, वो भी अपना इस मेथड से क्वेश्चन को करके अपना काम चला लेंगे। अब देख लेते हैं प्रमेयिका वाला जिससे हम लोग सिद्ध करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। प्रमेयिका के माध्यम से हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसके पहले क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो प्रमेयिका के माध्यम से करने से पहले सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखना होता है कि a b क्या है। लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या लिखेंगे, माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं। भाई दो धनात्मक पूर्णांक हो गए, जहां आपको क्या करना रहेगा, b को फिक्स करना रहेगा, यानी b आपका नियत रहेगा, वो रहेगा 6, जहां b बराबर 6 है। क्यों? क्योंकि 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का लेना है, तो 6 तो फिक्स है उसमें क्वेश्चन में ही। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए क्या है कि प्रमेयिका से लिखते, लेकिन हम लोगों को बार बार तो लिखना नहीं, हम लोगों ने एक बार लिख दिया कि एल्गोरिथम से। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, प्रमेयिका का प्रोसेस बार बार आता रहेगा, अब हमको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा कि प्रमेयिका से। तो ये हमारा मेथड है अथवा वाला, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग और, ठीक है। उसी के 3 मेथड पढ़ रहे हैं, उसमें से ये तीसरा है। चलिए, तो अब क्या होगा, आपको अब ये प्रमेयिका लिखनी होगी कि होती क्या है। a बराबर होती है आपकी BQ प्लस R, ये होती है। और R वहाँ पर क्या होता है, R होता है आपका बड़ा या बराबर होगा 0 से या छोटा होगा b से। ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है लिखना, ठीक है। जहाँ ये ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब हम लोग b को फिक्स कर देंगे 6, तो a बराबर आप क्या लेंगे, a बराबर लेंगे 6q प्लस r। अब देखिए r क्या हो सकता है, यहाँ पर r के संभावित मान क्या हो सकते हैं, क्योंकि आपका b 6 है तो r कहाँ तक वेरी कर सकता है, r जा सकता है 0 1 2 3 4 5, 5 से बड़ा तो नहीं होगा क्योंकि 6 हो जाएगा तो एक बार और भाग चला जाया रहेगा, है ना। तो 6 नहीं हो सकता क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो लिखेंगे यहाँ पर या लिखेंगे r के संभावित मान, r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, r के संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। ये r के संभावित मान हो सकते हैं, ठीक है, ये r के संभावित मान हो सकते हैं। तो जब r के संभावित मान ये हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके देखना पड़ेगा कहाँ से क्या मिल रहा है। तो आप लिखिएगा फर्स्ट स्टेप में क्या है, r का वैल्यू आप लीजिए पहले स्टेप में 0, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 0। अब देखिए 6q प्लस 0 आपने जब लिख लिया तो इसका मतलब क्या होगा, 6q प्लस 0 लिखने से आपको ये स्पष्ट हो रहा है यहाँ से कि q सम संख्या 6 का गुणांक है। जब कोई संख्या सम संख्या की गुणांक होती है तो उसका गुणनफल सम हो जाया रहता है, ठीक है। क्यों, जैसे मान लीजिए 5 का गुणांक आपने 2 लिया तो 2 पंचे 10 सम हो गया, या 6 लिया तो 6 पंचे 30 सम हो गया। तो अगर जो किसी भी संख्या का गुणांक कोई सम संख्या है तो संख्या पूरी संख्या का गुणनफल एक सम संख्या आएगी। तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, q सम संख्या 6 का गुणज है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, q सम संख्या कितने का गुणज है, 6 का गुणज है, 6 का गुणज है। अभी लिख दिया। और क्या कहता है, साथ में कहता है और या तथा q एक क्या है, पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। अतः क्या हो जाएगा, अतः आपका हो क्या जाएगा, अतः जो हमारा पूरा 6q का वैल्यू हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, एक सम पूर्णांक हो जाएगी। अतः 6q एक सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई गुणनफल 6 है तो 6 में से किसी भी संख्या में 6 से गुणा करिएगा आप तो वो संख्या को पूरी को सम कर देगी। तो इसीलिए q सम संख्या 6 का गुणज है और q एक सम पूर्णांक, q एक पूर्णांक है, कहता है प्रश्न में q एक पूर्णांक है, अतः 6q एक सम पूर्णांक हो जाएगा, 6q सम पूर्णांक हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि 6q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। अब सेकेंड नंबर में जब 1 लेंगे आप लोग तब क्या हो जाएगा, जब 1 लेंगे a बराबर क्या लेंगे आप, जब 1 लेंगे तो a बराबर लीजिए r का मान 1, तो 6q प्लस 1। अच्छा 6q प्लस 1। अब देखिए ये सम संख्या थी, पहले 6q सम संख्या थी, अब सम में से कोई आप एक जोड़ देंगे, कोई भी एक जोड़ दिया आपने, 1 जोड़ दिया सम संख्या में तो वो क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। जैसे 5 में से एक जोड़ देंगे 6, 9 विषम संख्या है, 9 में एक जोड़ देंगे 10 तो वो विषम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे जो कि एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। भाई अभी तक 2 से विभाज्य था क्योंकि उसका गुणनफल 6 था, तो 6 के फैक्टर करेंगे आप तो 2 गुणे 3 हो जाएंगे, तो 2 से तो पक्का विभाज्य हो जाएगा, ये पता चल रहा है आपको। अच्छा अब यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये एक विषम पूर्णांक है। अब आप लीजिए थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या लेना था आपको, थर्ड स्टेप में आपको लेना है इसका मान a बराबर आपको लेना रहेगा 6q प्लस क्या लेंगे अब की बार 2, क्योंकि एक तो हो चुका है ना, जो कि क्या हो जाएगा, एक सम पूर्णांक होगा या सम पूर्णांक है,
समपूर्णांक है। क्यों समपूर्णांक है ये भाई? जो कि एक समपूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब आपको पता कैसे चला कि 2 से विभाज्य है? भाई 6q 2 से विभाज्य था क्योंकि एक सम संख्या थी। 6q में से अगर जो आप कहीं पर 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या में किसी में भी आप 2 जोड़ दीजिए, या 8 है 8 में 2 जोड़ दीजिए तो 10 हो जाएगा, तो वो एक समपूर्णांक आएगा कि नहीं? समपूर्णांक 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, इसलिए क्या हो जाएगा कि आपको पता हो गया कि ये समपूर्णांक होगा। ठीक है, अब आगे थर्ड स्टेप लेना रहे, थर्ड तो हो गया, आपको फोर्थ लेना रहेगा। फोर्थ में आप क्या लेंगे? फोर्थ में लेंगे आप a बराबर 6q प्लस 3, जो कि क्या है लिखेंगे? जो कि एक क्या है? विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। अब ये कैसे पता चला आपको कि 2 से विभाज्य नहीं है? भाई 6q आपने ऊपर सिद्ध कर दिया था कि एक समपूर्णांक है, और सम किसी भी समपूर्णांक में से अगर जो 3 जोड़ेंगे तो वो विषम हो जाया रहेगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 10 में से 3 जोड़ा 13, 12 सम है, 12 में से 3 जोड़ा 15 है, तो इसलिए आपने लिख दिया जो कि विषम पूर्णांक है, क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं है। अब आपको लेना रहेगा फिफ्थ स्टेप। ठीक है, 5वां स्टेप लेंगे आप। अब 5वां ले लेते हैं। अब देखिए 5वें की आपको आवश्यकता वैसे है नहीं, आप यहाँ पर भी क्या लगाइएगा? थोड़ा सा डॉट डॉट लगाइएगा। तो आप ऐसा कर दीजिएगा, यहाँ पे इस तरीके से डॉट डॉट कर दीजिए। क्यों? अच्छा 5 तक कहता है उसमें, 4 और 5, 3q कहाँ तक कहता है? 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा तो कहता है 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 तक जाना रहेगा हम लोगों को। तो इसमें आप लोग 1 नंबर अभी आपको और करना रहेगा, अभी डॉट नहीं लगाएंगे, आप और करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 तक कहता है, 3 तक नहीं कहता। तो a बराबर आप क्या लिखे? 3 तक कहता तो यहीं पर रुक गए होते। 6q प्लस, अब आपको शेषफल क्या था? 4 लेना रहेगा, शेषफल 4 लेना रहेगा। अब देखिए 6q आपने सिद्ध किया था कि समपूर्णांक है, अब समपूर्णांक में 4 जोड़ेंगे तो सम रहेगा, सम में भाई कोई भी सम जोड़ेंगे तो सम ही बना रहेगा, जो कि लिख देंगे जो कि एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब क्या रहेगा? अब आपको अगला स्टेप 5 तक पहुँचना है, क्योंकि 6q प्लस 5 तक पहुँचना है। तो आप यहाँ से ले लेंगे a बराबर, यहाँ से a बराबर 6q प्लस 5, क्योंकि शेषफल कहाँ तक हो सकता है? 5 तक हो सकता है, 5 तक आपको सिद्ध भी करना है, 6q प्लस 5 तक। तो लिख देंगे, देखिए अब सम पूर्णांक में से 5 जोड़ेंगे, भाई कोई भी सम है, 10 में से 5 जोड़ेंगे आप 15 हो जाएगा, विषम हो जाएगा। 20 में से 5 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 12 में से 5 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। तो अगर जो सम पूर्णांक में विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? जो कि एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। ठीक है भाई, 2 से विभाज्य नहीं है। तो 5 स्टेप हो गए। अब ये भाई इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपको एक चीज़ पता चल रही होगी यहाँ से कि जो 6q है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है, ये सम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है, ये विषम संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो लिख देंगे, यहाँ से लास्ट में एक स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। अतः स्पष्ट है, स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा? 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 यानी 6q+5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो भाई ये आपके तीनों मेथड हो गए, आपको जो पसंद रहे उससे आप लोग कर सकते हैं, अब बाकी यहीं पड़ा रहेगा।